तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ नए एक वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको विद्यार्थी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए कामना करता हूं कि वो आगामी आने वाले अपने किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुँचें, हर एग्ज़ाम में वो सफल हों। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो आइए इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th का जो हिंदी है, बापू के प्रति शीर्षक है, सुमित्रानंद पंत जिसके रचयिता हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो पद दिया है, यानी जो भी कविता यहाँ लिखी है सुमित्रानंद पंत जी ने, उसमें युग पुरुष जो महात्मा गांधी हैं उनकी स्तुति की है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि शीर्षक दिया है बापू के प्रति, और बता चुके हैं हम आपको कि इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने महात्मा गांधी जी की स्तुति की है। तो देखते हैं कैसे। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। कवि कह रहा है महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कि हे बापू, क्या हे बापू, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, यानी तुम शरीर से बहुत ही दुर्बल, मांसहीन बहुत ही दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। मांस भी नहीं है तुम्हारे शरीर में और रक्त भी नहीं है, बिल्कुल हीन हो। और हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, और तुम्हारा जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा मात्र है, और उसे देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थिहीन यानी अस्थियां भी शेष नहीं हैं। आगे, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। आगे कवि कह रहा है कि तुम शुद्ध यानी तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो, आत्मा केवल यानी पवित्र आत्मा वाले हो। और हे चिर पुराण यानी तुम्हें प्राचीन, पुराण मीन्स प्राचीन, और हे चिर नवीन, तुम्हें प्राचीन और नवीन आदर्शों का बहुत ही अच्छा समन्वय है। आगे, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। आगे कवि कह रहा है कि हे बापू, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम में तो जीवन की पूर्णता है। आगे, जिसमें असार भव शून्य लीन, और जिसमें भव यानी संसार, विश्व की समस्त असारता को लीन हो जाएगी। आगे, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन। आगे कह रहा है कि हे बापू, जो तुम्हारा जीवन है इसके आदर्शों पर जो भविष्य की, भावी यानी भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी, समासीन प्रतिष्ठित होगी। आगे कभी कह रहा है, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नव युग का तन। आगे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से मांस और रक्त तथा हड्डियों से एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जो सद आदर्श हैं, निर्मित जिनसे नव युग का तन, उन आदर्शों से एक नवीन युग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। कभी आगे कह रहा है कि तुम धन्य, तुम और तुम्हारा निस्व त्याग, तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग भी धन्य है विश्व भोग का वर साधन। और तुम्हारा जो निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग है वो मानव जाति का कल्याण का कारण बनेगा। आगे, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बाने से मानवपन। आगे कवि कह रहा है, इस भस्म काम तन की रज से, यानी यह नवीन जो जगत होगा, नवीन संसार होगा, वो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके, भस्म काम तन की रज से, सभी जो उसकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनको भस्म करके, और रज से, उसी की धूल से, जग पूर्ण काम नवजीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, और सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। आगे, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। और जिस प्रकार से तानों बानों के सुंदर योग से वस्त्र तैयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी जो दो ताने बाने हैं, उनसे मानव जो जीवन होगा वो सुखी और समृद्ध बनेगा। आगे कभी कह रहा है
कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। पंत जी कह रहे हैं कि जो भी इस भवसागर में जन्म लेकर के आता है, प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है, सुख भोग खोजने आते सब, सभी सुख की कामना करते हैं, परंतु आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, और जो मानव है वो मिट्टी से निर्मित एक पुतला मात्र है। यहाँ पर जो भी आता है मिट्टी का पुतला निर्मित होकर के आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, लेकिन आपका जो मिट्टी निर्मित शरीर था उसमें क्या था? तुम आत्मा के मन के सरोज, मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। लेकिन आप जो थे वो सत्य आत्मा निवास करती थी आप में, तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। मन के मनोज यानी मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, और जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। और आपने क्या किया? मानो कि अकर्मण्यता, जड़ता यानी अकर्मण्यता, और हिंसा एवं स्पर्धा मीन्स होता है प्रतिद्वंदिता, इन सभी को दूर करके उसमें क्या भरा आपने? चेतना, अहिंसा, नम्र ओज। उसमें आपने ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया। चेतना यानी ज्ञान, और अहिंसा, हिंसा न करना, और नम्र ओज यानी आत्मिक शक्ति को जागृत किया। पशुता का पंकज बना दिया। और आपने इतना ही नहीं ही बापू, आपने मानव समाज में जो व्याप्त वर्ग भेद थे, जिस प्रकार से पशुओं में जातियां होती हैं, हिंसा होती है, उसी प्रकार से जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल को आपने क्या किया? तुमने मानवता का सरोज, तुमने सत्य और अहिंसा त्याग की मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल के समान बना दिया। आगे कवि बता रहा है इस पद में, कह रहा है कि जो अंग्रेजी जो शासन था उनको भारत से विदेशियों को कैसे निकाला गांधी जी ने, उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बला आक्रांत। यानी जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था वो कैसा था? भारतवासियों के लिए कंस के समान था और बंदिनी, और जो यह जनता थी वो कैदी देवकी के समान पीड़ित थी। मानवता पशु बला आक्रांत, तथा मानवता जो थी वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से बहुत पीड़ित थी। बला आक्रांत यानी बहुत बड़े बड़े अत्याचार, उनसे बहुत पीड़ित थी। और श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, आगे बताया, और उसके जो पैर थे वो परतंत्रता रूपी, कैसे? परतंत्रता रूपी श्रृंखला दासता यानी परतंत्रता रूपी बेड़ियों में जकड़े थे। प्रहरी बहु, बेड़ियों से जकड़े हुए थे। और निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर जो कार्य करने वाले अधिकारी थे वे कैसे थे? वे भी बहुत निर्दयी थे, जो जेल के पहरेदार थे। प्रहरी बहु, जो जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त। आगे कहा है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देवकी को जेल में, देवकी के कोख से जन्म लेकर कंस के अत्याचारों का दमन किया था, हे बापू ठीक उसी प्रकार तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर के इस मानव जाति को मुक्त कराया है। मानव आत्मा को मुक्त यानी मुक्त कराया है। कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत प्रणत शांत। और आगे कह रहा है कभी कि भारतवासियों का जो शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी जो यमुना थी, उसको तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया। कैसे? शांत भाव, नत पद प्रणत शांत, शांत भाव से उसको झुका लिया। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।